This one is the new question. Welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one completely new question for your practice. This one day 2 okay. और ये क्वेश्चन जो गिवन है v that is cx less or equal to 7, that is vector space of all complex polynomial of degree at most 7. okay. तो v कैसा दिया है ना, ये दिया है cx लेस और इक्वल टू 7. यहाँ से हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ v कितना होगा, डायमेंशन ऑफ v कितना होगा, 8 होगा. कैसे होगा ना, v का एक स्टैंडर्ड बेसिस मान लो, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ v कितना कौन सा होंगे, 1 x x स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट डॉट करके जाएगा तो एक्स पावर कितना तक जाएगा, 7 तक जाएगा. और ये बेसिस होगा तो इनका डायमेंशन क्या होगा, बेसिस के अंदर जितना वेक्टर्स होता है वही उनका डायमेंशन होता है. इसके अंदर टोटल 8 वेक्टर्स आर देयर, राइट, वेक्टर्स अवेलेबल. तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, 8 हो गया. ठीक है. नाउ dv2v दिया है क्या, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर दिया है. ठीक है. एंड डिफाइन w इक्वल टू कर्नल ऑफ d3 मतलब 3 टाइम्स डेरिवेटिव, राइट, ये दिया है. ठीक है. अच्छा, नाउ बोला गया है dw जो सबसेट ऑफ w है, d इंड्यूसेस ए लीनियर ऑपरेटर d बार v by w to v by w which of the following statement is correct. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द जॉर्डन फॉर्म ऑफ डी बार कॉन्सिस्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 1 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 5 corresponding to आइगन वैल्यू 0. द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डी बार इज x पावर 5. रैंक ऑफ डी बार क्यूब इक्वल टू 2 एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ डी बार स्क्वायर इज 3. ठीक है, ये क्वेश्चन है. नाउ इसको हैंडल करने का तरीका क्या है, पहले तो मैं देख लिया डायमेंशन ऑफ v कितना होंगे, 8 होंगे. अच्छा, नाउ एक चीज दिया है आपको, नाउ आपको दिया है w इक्वल टू कर्नल ऑफ d3 दिया है. अच्छा, यहां से मैं बोल सकता हूं d3 px इक्वल टू 0, सो px must be a polynomial of degree at most 2, polynomial of degree at most 2. ठीक है. ये p कहां से आ रहा है, p कहां से आ रहा है, p w से आ रहा है. ठीक है ना, w से आ रहा है, कर्नल ऑफ d3 से आ रहा है, मतलब d3 px इक्वल टू 0. ये जो है px जो है यहां से है. ठीक है, एटमोस्ट 2. तो यहां से मैं बोल सकता हूं w जो होगा, w होगा स्पैन ऑफ 1 x x स्क्वायर एंड ऑब्वियसली हम नीचे लिख रहे हैं अभी, ऑब्वियसली 1 x स्क्वायर इज linearly independent. That implies 1 x square is a basis of w, that implies डायमेंशन ऑफ w क्या है, डायमेंशन ऑफ w है 3. ठीक है, डायमेंशन ऑफ w आ गया. नाउ हमारे पास कोसेंट स्पेस है, इनका डायमेंशन का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे ना, क्या होता है ना, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w. इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v कितना था, 8 था, और ये क्या था, 3 है. तो कोसेंट स्पेस v बाई w का डायमेंशन क्या हो गया, 5 हो गया. मतलब अभी जो हमारा d बार है जो कि v बाई w से v बाई w तक जा रहा है,
जो कि v/w से v/w तक जा रहा है, इनका भी डायमेंशन 5 है और कोडोमेन दोनों सेम है, इनका भी डायमेंशन कितना है? 5 है, इनका भी डायमेंशन 5 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप अभी बोलो कि ये जो v/w दिया है, ये जो v/w दिया है, यहां से आप क्या बोल सकते हो? ए natural basis of v/w is, मैं लिख रहा हूं कैसे देखो, v/w is x3 बार, x4 बार, x5 बार, x6 बार, x7 बार। इसको क्या लिख सकते हैं? और आप ऐसे भी लिख सकते हैं x3 प्लस w, आप ऐसे भी लिख सकते हो x3 प्लस w, x4 प्लस w, x5 प्लस w, x6 प्लस w, x7 प्लस w। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे तो फाइन है। ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूं, इसको लिखने में आसान लगे। ठीक है, दोनों सेम सेंस है, कोसेंट स्पेस है ना। ये v/w जो है ये कैसा दिख रहा है? v/w जो है ये तो कोसेंट स्पेस है, कोसेंट स्पेस। ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर अभी तक? ये क्वेश्चन बहुत ही, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, अभी क्या क्या किया फिर से मैं रिपीट करता हूं, और इसको रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है। नाउ काम है, द जॉर्डन फॉर्म ऑफ डी बार कॉन्सिस्ट एग्जैक्टली 1 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 5। ये फर्स्ट ऑप्शन है, उनको कैसे कुछ क्लेम किया जाए देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो कि मेरा जो डी बार, ये जो x3 बार है ना, इसका वैल्यू होगा 3x² बार। ये क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? एस हमारा जो x² बार है, x² जो है वो कहां पे है? w पे है। हमारे पास ये जो w है ना, w के अंदर x² है, w के अंदर x² है, तो हम बोल सकते हैं ना इसका वैल्यू 0 होगा। क्लियर? ऑल्सो d bar of x power 4 bar that is equal to 4x power 3 bar। अच्छा, d bar of x power 5 bar that is 5x power 4 bar। ठीक है, d bar of x power 6 bar that is 6x power 5 bar। ठीक है। अच्छा, d bar of x power 7 bar that is 7x power 6 बार। ठीक है, ये ठीक है। सो हम क्लियरली बोल सकते हैं द चेन इज, चेन कैसा दिखेगा? चेन इज x7 बार टू कहाँ जा रहा है? x6 बार में जा रहा है, वहां से x5 बार में जा रहा है, यहां से x4 बार में जा रहा है, x4 बार से x3 बार में जा रहा है, और x3 बार जो है वो 0 में जा रहा है। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं द चेन इज दिस। ठीक है ना, ये तो बोल सकते हैं x3 जो गया वो 0 में चला गया, क्योंकि उनका डेरिवेटिव में x² है और x² तो w के अंदर है। ठीक है। अच्छा, यहां से बोल सकते हैं दिस इज वन नीलपोटेंट जॉर्डन चेन। This is one nilpotent Jordan chain of length 5. Hence we are done. Hence हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। Hence हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है कि ऑलरेडी हमारा तो 0 ही आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग सब चल रहा है ना, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना द डी बार का जो जॉर्डन फॉर्म है वो कॉन्सिस्ट एग्जैक्टली 1 जॉर्डन ब्लॉक ऑफ 5 कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 ऑब्वियसली। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है।
ठीक है ना, एकदम कंक्लूजन में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट आर्गुमेंट सही है। नाउ आप एक चीज बोलो, हमारे पास क्या दिया है, सिंस लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक, जेबी से लिख दिया, ठीक है, हैज साइज कितना है, साइज 5 है, राइट, वही तो है, जो जॉर्डन ब्लॉक हाईएस्ट है उनका साइज कितना है, 5 है। दैट implies then we can say then the minimal polynomial is क्या होगा ना, उसको मैं यानी मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, डी बार का मिनिमल पॉलिनोमियल है, वो कैसा होगा, x पावर 5 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखो ऑप्शन 2 दिया है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ डी बार इज x पावर 5, बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक तो मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग टू 0। नाउ रैंक ऑफ d3 बार और मतलब डी बार क्यूब एंड डी बार स्क्वायर का कर्नल का डायमेंशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, आप यहां से नोटिस करना, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप यहां से नोटिस करना कि इसको कैसे किया जाए, अच्छा, आप यहां से थोड़ा सा नोटिस करोगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ना डी बार क्यूब के बारे में। अच्छा, ये एक्स क्यूब बार के ऊपर काम करेगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब बार के ऊपर काम करेगा तो 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा, डी बार क्यूब ये x4 बार के ऊपर काम करेगा तो फिर से 0 होगा। अच्छा, डी बार क्यूब x पावर 5 बार के ऊपर काम करेगा तो 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम x स्क्वायर है, 1x स्क्वायर है, वो सब तो w के अंदर है ना। सिंस हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है 1x स्क्वायर आएगा वो सब तो w के अंदर है, ठीक है। बट डी बार क्यूब x पावर 6 बार, इनका वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 x पावर 3 बार, मतलब क्या ना 123 x पावर 3 बार। बट ये x पावर 3 के ये तो w के अंदर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू 0। दिस x पावर कर्नल के अंदर होना तो चाहिए, वो तो नहीं है। x पावर 7 जब करूंगा तो उनका वैल्यू हो जाएगा 7 मीन्स 7 6 एंड 3 मीन्स 21, 210 होगा, कैलकुलेट करके देखना, बिल्कुल होगा, मैं एक बार में कैलकुलेट कर दिया, ठीक है ना। सेम मतलब यहाँ पे जो क्या 3 बार डेरिवेटिव करके दिखो, ठीक है, चलेगा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते, देयरफॉर द इमेज ऑफ डी बार 3 इज क्या होगा, स्पैन ऑफ x3 बार x4 बार, ठीक है, x3 बार x4 बार होगा, ठीक है। अच्छा, यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ डी बार 3 ये क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, वो स्पैन कर रहा है, और यही क्या है, रैंक ऑफ डी बार क्यूब इज इक्वल टू 2। क्लियर, रैंक ऑफ डी बार क्यूब इक्वल टू 2, ठीक है, यहां से बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नाउ हम मूव करें तो नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे तो क्या होगा ना, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कर्नल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं इसको डिस्कस करूं तो ऐसे कर सकता हूं कि डी बार स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर रहे, x3 बार, इसका वैल्यू भी 0 होगा। अच्छा, डी बार स्क्वायर
x 4 बार इसके बारे में डिस्कस करें तो इसका वैल्यू भी 0 होगा, राइट। ये दोनों का वैल्यू 0 होगा। बट स्क्वायर बार x पावर 5 का जो बार इसका वैल्यू क्या होगा 20 x पावर 3 बार होगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। सिमिलरली d बार स्क्वायर x पावर 6 बार ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। d बार स्क्वायर x पावर 7 बार ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। सो यहां से हम क्या बोल सकते, कर्नल ऑफ d बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्पैन ऑफ x3 बार x4 बार, ठीक है, x3 बार एंड x4 बार। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम यहां से बोल सकते हैं कि ना डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ d बार स्क्वायर दैट इज क्या होगा 2 होगा। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो इसका वैल्यू देखो 3 दिया है तो ये गलत हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होंगे वो होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। होपफुली दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हो। ओके फाइन। अच्छा, यहां पे एक चीज नोटिस करो, यहां पे एक चीज नोटिस करो, आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मतलब माइंड में ऐसा चल सकता है कि इमेज ऑफ d3 को कैसे लिख दिया। भाई इमेज मतलब क्या होता है, देखो डी बार कहां से कहां तक जा रहे हैं, v बाई डब्ल्यू से v बाई डब्ल्यू तक, ठीक है ना। और इमेज का मतलब क्या होता है, d बार x जो देगा, कोई एक दे रहा है y, वो y इमेज होता है। यहाँ पे देखो 1 to 0 का बार हो रहा है, 1 to 0 x पावर 3 बार, 210 x पावर 4 बार, उनको हम लोग स्केलर को हटा के x3 बार और x4 बार से स्पैन होगा ना। बेसिकली क्या है, x3 बार का मतलब क्या है, x3 प्लस w है ना, यही तो ऐसा टाइप का दिख रहा है, v बाई डब्ल्यू का मेंबर है ना, ठीक है। तो ये कॉन्फ्यूज ना हो दोनों में, मैं एक बार लिख ही दिया था, बेसिस को 2 टाइम में लिख सकते हैं हम लोग, ये इसको प्रेफर किए है, ठीक है ना, क्वेश्चन स्पेस का बेसिस को, ठीक है ना, क्लियर। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, डी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। इफ यू फील दैट these solutions are helpful, please share and subscribe. Thank you.